चलिए रुक कर लेते 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर। यमुनानगर में गीता जयंती समारोह, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हुए समारोह में शामिल। देख के आए, सही बात है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। हम सुधार पे लगे हुए हैं और 11 साल से आपने सारे भारत का नक्शा तो देख लिया, कितने नेशनल हाईवे बने और कितने भी कॉलेज बने, कितने और भी काम बहुत हुए, लेकिन सब कामों की ओर ध्यान आप दिलाते हो और सरकार उसकी तरफ ध्यान दे के उसको पूरा करेगी। आप देखिए, आपकी बात जो कह रहे हैं, आप देख के आए, सही बात है, लेकिन समारोह में यमुनानगर विधायक भी मौजूद, बोले गीता मानव को कर्म करना सिखाती है, कर्म महान है, कर्म करने से ही फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में तो हमारे गुरुओं का भी शहीदी दिवस था, गुरु तेग बहादुर जी का और बच्चों का भी, तो मैं समझता हूँ वहाँ गीता जयंती भी थी। और गीता जयंती को तो हम इस रूप में देखते हैं कि ये एक ऐसा कर्म का संदेश है, निष्काम कर्म का, और ये कर्म से ही विकास होता है। और कर्म का, निष्काम कर्म का मतलब ये है भाई फल की इच्छा ना रख के कर्म करना। और श्री कृष्ण रेवाड़ी में मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मंत्री ने जमीन फ्रॉड केस में तत्कालीन तहसीलदार और जमीन खरीदने बेचने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मामले थे उन सभी का निपटारा हो गया। 5 करंट मामले थे, उन पर सारा संज्ञान लिया गया। 2 मामलों को पेंडिंग किया गया। 3 मामलों का निपटारा यहाँ पर हो गया और बहुत अच्छे तरीके से सभी मामलों पर सुनवाई हुई है और सभी लोग सेटिस्फाइड। कोई चार्जशीट करना कोई ये स्वभाव नहीं है। जो काम के तहत अगर रोहतक फुटबॉल प्लेयर की मौत पर मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान, कहा देश के खिलाड़ी सर्वोपरि, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, सीएम भी निगरानी में। सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से अब तक हरियाणा के परसेप्शन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा और जवानों का जो भूमि कही जाती थी, आज वो खिलाड़ियों की भूमि भी की जाती है। नानौल में गूंजा गीता का दिव्य संदेश, आईटीआई मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की भव्य शुरुआत। पूरे राज्य स्तर पर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर जिले में गीता महोत्सव आज प्रोग्राम है, जो प्रथम दिन है, और राज्य स्तर पे जो गीता महोत्सव का आयोजन है ये 3 दिन तक रहेगा। बड़े हर्षोल्लास के साथ, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता महोत्सव की शुरुआत की थी, तो हर वर्ष की बात इस बार भी। करनाल में युवा कांग्रेस का प्रचंड हल्ला बोल, वोट चोर गद्दी छोड़ की गर्जना, सड़कों पर उमड़ा युवा जनसैलाब, पुलिस जंगशिला सचिवालय पर आमन सामन। कि इन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाई है, तो ये वोट चोर सरकार है, हरियाणा के लोगों की सरकार नहीं है। और आज इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे थे, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीजेपी वालों के इशारों में पुलिस वालों ने हाथापाई की है, हमारे कुछ लोगों को चोट आई है। साडोरा के रतुवाला गांव में तनाव, पुरानी मस्जिद ढहाए जाने पर समुदाय में रोष, सैकड़ों लोगों ने थाने पर दिया धरना। रतुवाला में एक मस्जिद है जो पार्टीशन से भी पहली मस्जिद है, हमारे बाप दादा के टाइम की मस्जिद है, और वो अपनी उसी पुरानी शक्ल में मस्जिद मौजूद थी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बनी हुई वो मस्जिद है और वक्फ बोर्ड के ही इमाम वहाँ पे तैनात हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। शाम के वक्त वो वहाँ से दिन भर अपनी ड्यूटी दे के असर की नमाज के बाद वो शायद घर चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ शरारती लोगों ने जेसीबी मशीन के ज़रिए से उस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया और मस्जिद को शहीद कर दिया। थोड़ी देर के बाद बिलासपुर में मस्जिद ढहाने की घटना पर प्रशासन की सख्ती, एसडीएम जसपाल गिल बोले शरारती तत्वों की पहचान शुरू, कड़ी कार्रवाई होगी। में मस्जिद के रिगार्डिंग इशू था, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो एक शिकायत दर्ज करवाने आए थे कि उनके गांव रतुवाड़ा में कि मस्जिद को गिराया गया है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा जो कानूनी कार्रवाई की बनती थी वो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो समाज के मोजीज लोग हैं और सभी लोगों को समझा दिया गया है, तो पुलिस की कार्रवाई से कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मंत्री कृष्ण पवार का बड़ा बयान, गीता की गूंज अब विदेशों तक, पीएम के बाद उपराष्ट्रपति भी होंगे सहभागी। भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि को
श्री भगवत गीता की जन्मस्थली होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन भगवान उस श्री कृष्ण भगवान ने गीता को उपदेश किया था। लगभग 4163 वर्ष हो चुके हैं। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों की मैदान पर मौत, सरकार की सख्ती, सीएम निगरानी में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। 9 महोत्सव का सफलता लोकप्रिय मिली है जो 2016 में शुरुआत की थी और जो प्रति वर्ष इसका महोत्सव का उत्साह जो करोड़ों लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि रेवाड़ी में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज, विधायक लक्ष्मण यादव ने किया शुभारंभ, प्रदर्शनी में दिखी कला झलक। और साथ साथ प्रशासन ने बहुत अच्छा से इसको सजाया है पूरे इस गीता मेले को, और कई स्टॉलें यहाँ पे लगाई हैं सभी डिपार्टमेंट। पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा आदेश, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की एनआईए रिमांड 1 सप्ताह के लिए बढ़ी। दादरी में घर में सो रहे परिवार पर हमला, महिला सहित 4 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पारिवारिक जमीन का झगड़ा चल रहा था, उसी मामले के बारे में, और पहले मेरे भाई को चोट मार दी थी। उस रंजिश के चलते कल शाम ने फिर अटैक कर दिया इन्होंने। 4 बजे के आसपास शाम को मेरे ताऊ जी को धमकी दी थी इन्होंने, और हमारे घर पे आके पत्थर वत्थर मारे, गेट वेट तोड़ने की कोशिश की, हमारी लेडीज़ों के साथ अभद्र व्यवहार किया।